Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about denture lining material. So let's start the video. देखो डेंचर लाइनिंग क्या है। जब हमारे पास एक डेंचर के डायमेंशंस चेंज हो जाए या उसमें एब्रेजन आ जाए, उसमें वो डिफॉर्म हो जाए, तो उस डिफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इंस्टेड के हम सारा डेंचर रिप्लेस करें, हम उसकी जो सिर्फ लाइनिंग और फिटिंग सरफेस है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेंचर लाइनिंग एंड द मटेरियल विच यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड डेंचर लाइनिंग मटेरियल। देखो जिस चीज़ से डेंचर बना है ये डेंचर बेस मटेरियल है, लेकिन जो हमारे पास जिस चीज़ से हम लाइनिंग करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मुख्तलिफ होंगे। तो डेंचर लाइनिंग मटेरियल एंड डेंचर बेस मटेरियल्स आर डिफरेंट इन नेचर। देखो ये हमारे पास डेंचर लाइनिंग हो रही है, क्यों कि मे बी इसके डायमेंशंस चेंज हो गए हो या उसमें कोई डिफेक्ट्स आया हो, तो इसलिए हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन देख लो। Denture lining material are for several types and are used for a variety of reasons. Occasionally, the fitting surface of an acrylic denture needs replacement in order to improve the fit of the denture. In this case, there are two options. Either the whole of the denture base can be replaced with the fresh heat curing acrylic resins, which is time consuming and costly. A lining of self-cure resins may be applied to the fitting surface of the existing base. इस लाइनिंग की बात हो रही है। Sometimes it is necessary to apply a very soft material to the fitting surface of a denture in order to act as a cushion. देखो हमारे पास ये जो एक्रेलिक है ये क्या है, हार्ड है। एक्रेलिक हमारे पास हार्ड है और इसकी जो हमारे पास फिटिंग सरफेस है वो फिर माउथ को इरिटेटिंग भी हो सकती है इन केस अगर वो पेशेंट का जो ओरल सॉफ्ट टिश्यूज है वो कंप्रोमाइज्ड है। तो कुशिंग इफेक्ट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कुशिंग मीन्स अ काइंड ऑफ जो हमारे पास कंडीशनिंग एंड सूदनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, which will enable traumatized soft tissue to recover before recording an impression for a new dentures। देखो हमारे पास एक टाइम भी देता है मटेरियल ताकि हमारे पास जो ट्रॉमाटाइज टिश्यूज़ है वो हमारे पास हील हो जाए, तो हम रिलाइनिंग इस पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। ये डिटेल में आगे आने वाला है, तो हर एक प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जो है मेन ग्रुप से वो है। एक है हार्ड रिलाइन, जैसा कि नाम से ही बात ये हार्ड होगा। टिश्यू कंडीशनर इसको सॉफ्ट कहते हैं और एंड सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल, एक सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल भी होता है। टिश्यू कंडीशनर एंड सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स बोथ आर सॉफ्ट इन अपीयरेंस, बट इस दोनों का जो काम है वो डिफरेंट है, इसलिए इसको हम डिफरेंट नाम देते हैं। इसके अलावा इसके जो प्रॉपर्टीज़ है और सिटिंग रिएक्शन है वो भी इससे डिफरेंट है, तो मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। द सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल एंड परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल। ये दोनों जो है सॉफ्ट ही तो है, लेकिन एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। तो क्यों ऐसा है, इसका रीज़न क्या है, डिटेल से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। अच्छा, रीज़न फॉर रिलाइनिंग डेंचर, वो बात जो इंट्रोडक्शन में हुई थी वही बात यहाँ पर भी होने वाली है। फिटिंग surface of the denture need replacement in order to improve fit of the denture. First reason to improve the fit of the denture. Either whole of the denture base can be replaced with a fresh heat curing acrylic resin or a lining of a self curing resins may be applied to the fitting surface of the existing base। देखो मैंने पहले ही स्लाइड में आपको पिक्चर दिखाया था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने पहले स्लाइड में आपको पिक्चर दिखाया, वही बातें हो रही है। Sometimes it is necessary to apply a very soft material to the fitting surface of the denture in order to act as a cushion which will enable traumatized soft tissue to recover before recording an impression for a new denture. Some patients are unable to tolerate hard denture base and must be provided with a permanent soft cushion on the fitting surface of the denture. Very simple, and I think it is quite simple and easy to understand. So यहाँ पर इतना जो है डिटेल्स की में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिटिंग सरफेस की बात आ रही है तो वो सरफेस जो हमारे पास डेंचर बेस को रिटेन करती है सॉफ्ट टिश्यूज़ में। अच्छा, पहला हमारे पास था हार्ड रिलाइन मटेरियल। तो देखो रिलाइन कैन बी अचीव्ड ईदर विद अ कूल क्यूरिंग एक्रिलिक रेजिन at the chair side or the denture is sent to the laboratory for relining with a heat cured acrylic। देखो एक हीट क्योर है, एक कोल्ड क्योर एक्रिलिक है। जो हमारे पास डायरेक्ट टेक्निक में यूज़ होता है, जो हम डायरेक्टली पेशेंट के माउथ में पुट कर लेंगे, जो हमारे पास क्लिनिक में भी है वो क्या है, कूल्ड क्योर या ऑटो पॉलीमराइज।
लेकिन जो हमारे पास हम लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा होगा, हीट क्योर एक्रिलिक। अगर आपको ये पता नहीं कि मैं हीट की क्योर क्या है और कूल क्योर का है, इस वर्ड्स को ये इग्नोर कर रहा है, तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा। ये सारे मैंने डेंचर बेस्ड मटेरियल्स में डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वही वीडियो वॉच नहीं की तो इससे पहले वो वीडियो वॉच कर लो, आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। Heat cure acrylic used for laboratories are identical to those used for the construction of denture. Very simple. Cooled cure resins come into two types. देखो हमारे पास cooled cures के जो है वो क्या है, two types है. Major difference between two type is that the liquid in the type 1 material contain methyl methacrylate monomer while liquid of type 2 material contain butyl methyl methacrylate monomer. यहाँ से अक्सर MCQ और conceptual question आ सकता है कि हमारे पास आपको सिनेरियो देगा कि एक पेशेंट है, वो एलर्जिक है टू मोनोमर, और हम उसको कौन सा जो है टाइप देंगे रिलाइनिंग के लिए कोल्ड क्योर में, तो टाइप 1 और टाइप 2। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मिथाइल मेथिक्रिलेट इरिटेंट है। कौन सा मोनोमर इरिटेंट है, एमएमए मिथाइल मेथिक्रिलेट, और ब्यूटाइल मेथिक्रिलेट हमारे पास इरिटेंट नहीं है। तो आपने टाइप 1 नहीं देना एलर्जिक पेशेंट को जो कि मिथाइल मेथिक्रिलेट को एलर्जी शो करता है। आपने कौन सा देना है, ब्यूटाइल मेथिक्रिलेट टाइप 2 मटेरियल आपने देना है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। इन दोनों का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ मोनोमर में। देखो टाइप 1 और टाइप 2 का कंपोजिशन सेम है, लेकिन किस चीज़ में डिफरेंट है, इस मोनोमर में डिफरेंट है। ये टाइप 1 में मिथाइल मेथिक्रिलेट है और हमारा टाइप 2 जो है वो क्या है, ब्यूटाइल मेथिक्रिलेट। अच्छा, पॉलीमर्स बिट्स पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट वही एक्रिलिक का कंपोजिशन है जो हमने एक्रिलिक में डिटेल से पढ़ा है। उसके पिगमेंट्स, इनिशिएटर, प्लास्टिसाइजर्स का रूल कितना होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनिशिएटर क्या काम करता है, एक्टिवेटर क्या काम करता है, स्टेप्स, ये सारे मैंने डेंचर बेस में बताए हैं। और इसके अलावा पॉलीमराइजेशन के चैप्टर में दोनों बातें हैं। तो मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि आप सारे स्लाइड्स को वीडियोस को सीक्वेंस में फॉलो करें, पहले वीडियो से स्टार्ट ले और एंड तक आ जाए। अच्छा, मोनोमर्स मिथाइल मेथिक्रिलेट, प्लास्टिसाइजर डाई इन ब्यूटाइल फिथलेट, केमिकल एक्टिवेटर टर्शरी इमाइन। इसका रोल क्या है ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपका टाइम वैसे ही वेस्ट होगा। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ ए हार्ड रिलायन मटेरियल, ग्राइंडिंग अवे सम ऑफ द हार्ड एक्रिलिक डेंचर बेस पाउडर एंड लिक्विड आर देन मिक्स्ड। हम पहले क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे ना, जो सरफेस हमारे पास डैमेज हुई है उसको हम ग्राइंड करेंगे। देखो अगर हम सरफेस को ग्राइंड नहीं करेंगे और वो डैमेज है तो ऑलरेडी स्पेस उसने ऑक्युपाई की है, डैमेज है लेकिन डेंचर पे तो पड़ा है ना, तो उन्होंने ऑलरेडी स्पेस ऑक्युपाई की है। तो अगर हम और मटेरियल अप्लाई करेंगे तो उसका जो डायमेंशन है वो तो इंक्रीज होगा, तो जो फिटिंग है वो करेक्ट नहीं होगी। तो हम पहले जो डैमेज पार्ट है, जो हमारे पास डिटोरिएट हुआ है, उसको कट करेंगे, उसको ग्रेन अवे करेंगे और उसके बाद हम न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे। पाउडर एंड लिक्विड आर देन मिक्स्ड, अप्लाइड टू द फिटिंग सरफेस ऑफ अ डेंचर एंड सेटेड इन द पेशेंट माउथ while in the fluid state. Closed mouth technique is used in which denture is inserted into patient mouth and then asked to close mouth gently. Reline material soon become rubbery and impression of soft tissue is recorded. Denture is then removed and allowed to cure. Reline denture is normally ready for trimming and polishing within 30 minutes. Very simple. अच्छा, properties of hard reline material. Major disadvantage of type 1 material is that it contains methyl methacrylate which is irritant. ये बात मैंने आपको समझाई। Type 2 material contain butyl methacrylate monomer which is far less irritant. Both type 1 and type 2 have low value of glass transition temperature. What is glass transition temperature? मैंने डिटेल में पॉलीमराइजेशन में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है टाइप 2 और टाइप 1 दोनों का कम है। may become porous due to air entrapment during mixing. वो जो voids का फिनोमेना है, voids जो बनते हैं वही फिनोमेना यहाँ पर है। porous surface is likely to be contaminated with the oral debris and colonized by microorganisms such as Candida albicans. ये हमने कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा था पॉलीमराइजेशन में। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो है वो है टिश्यू कंडीशनर। तो टिश्यू कंडीशनर क्या है? टिश्यू कंडीशनर और सॉफ्ट डेंचर लाइनर्स मैंने पहले भी बताया, अप्लाई टू द फिटिंग सर्फेस ऑफ द डेंचर, प्रोवाइड अ टेम्परेरी कुशन विच प्रिवेंट मिस्टिकेटरी लोड फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर टू द अंडरलाइनिंग हार्ड टिश्यू। देखो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कौन सा मटेरियल हमारे पास मिस्टिकेटरी लोड्स को कम करता है, डाउन टिश्यूज़ है, बिनेथ द टिश्यूज़ है कंडीशनर के। तो कौन सा है, मिस्टिकेटरी लोड को कौन कम करता है, टिश्यू कंडीशनर। अच्छा, एप्लीकेशंस के क्या है? एप्लीकेशंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें एप्लीकेशंस को याद करना है, रटा नहीं लगाना, कंसेप्ट से याद करना है। When soft tissue is traumatized due to wearing an ill-fitting denture, the dentist would like to
would like tissue to recover before recording impression for a new denture. Apply to the denture of patient who have undergone surgery. In case of immediate denture, addition of tooth into the denture base that need to be extracted इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. इन केस ऑफ इमीडिएट डेंचर, जब हमें एक अर्जेंट डेंचर चाहिए, एडिशन ऑफ अ टूथ इनटू द डेंचर बेस दैट नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड. हम अगर टूथ ऐड करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, तो वहाँ पर भी इसके एप्लीकेशंस है. तो आपको इस तरह सिनेरियो भी बनाए जा सकती है. Can be used as a functional impression material, one of the most important function of tissue conditioner, and will be asked in exams whatsoever your exam is. ये जो है which one is a functional impression material and what is mean by functional impression material. तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो टिश्यू कंडीशनर है उसको हम फंक्शनल इम्प्रेशन मटेरियल्स के जरिए के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. A layer of tissue conditioner on the fitting surface of the denture enable a functional impression to be obtained over a period of few days. देखो हमारे पास इसको फंक्शनल इम्प्रेशन क्या है. जब एक इम्प्रेशन मटेरियल टिश्यू को, ओरल सॉफ्ट टिश्यू को मोबाइल कंडीशन में, या आप कह सकते हैं कि जो जब एक माउथ की जो टिश्यूज़ है वो अपना काम करते हो, उसका मोमेंट्स हो और मोबाइल टिश्यूज़ को रिकॉर्ड करे, उसको फंक्शनल इम्प्रेशन मटेरियल कहते हैं. देखो अब हमारी जो माउथ की जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो जब हमने माउथ क्लोज की होगी तो उसके जो स्टेटस है, उसका जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा. लेकिन जब हम अगर चीविंग करेंगे, इसके अलावा अगर हम माउथ को मोमेंट देंगे तो क्या होगा, उसका पोजीशन भी चेंज होगा, अल्टर होगा. तो जो चेंजिंग इन पोजीशन इन सॉफ्ट टिश्यू है ड्यूरिंग मोमेंट, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, टिश्यू कंडीशनर को. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस इम्प्रेशन इज कॉल्ड फंक्शनल इम्प्रेशन, एंड मटेरियल यूज फॉर फंक्शनल इम्प्रेशन इज फंक्शनल इम्प्रेशन मटेरियल विच इज़ टिश्यू कंडीशनर. तो आपने इसको याद रखना है. अच्छा, कंपोजिशन ऑफ टिश्यू कंडीशनर क्या है. पॉलीमर बेड्स, पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट. लिक्विड क्या है, इथाइल अल्कोहल. देखो यहाँ पर मोनोमर नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यहाँ पर मोनोमर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि पॉलीमराइजेशन नहीं होगी. आप मुझे बता दें इसका क्या मतलब है. वीडियो को पॉज कर लें और सोचें. अच्छा, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज की होगी. अब मैं बताने वाला हूँ इसका क्या असर होगा और ये क्यों डिफरेंट है, इसके फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे. देखो प्लास्टिसाइजर वही ब्यूटाइल है. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टाइप ऑफ प्लास्टिसाइजर कंट्रोल द सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सेट मटेरियल. देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ यूनिक है, देख लो. मैनिपुलेशन देख लो. ऑन मिक्सिंग पाउडर एंड लिक्विड फिजिकल प्रोसेस अकर, नो पॉलीमराइजेशन, जस्ट फिजिकल प्रोसेस. Smaller polymeric beds gets dissolved and large beds will swell up on absorbing solvent. Are you getting? Very simple. Final set material is gel like. देखो पॉलीमराइजेशन नहीं हो रही, स्मॉल जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, और लार्ज हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं. तो वेरी सिंपल प्रोसेस. हाई मिथाइल मेथिक्रिलेट, इथाइल मेथिक्रिलेट, प्लास्टिसाइजर एंड सॉल्वेंट्स गिव सॉफ्टनेस. देखो जब हमारे पास सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पेनिट्रेशन करेगा, ज़्यादा पॉलीमर्स हमारे पास सॉफ्ट होते जाएंगे, डिजॉल्व होते जाएंगे, तो मटेरियल क्या होगा, एज अ रिजल्ट वो सॉफ्ट ही होगा. डेंचर एंड पेशेंट्स सॉफ्ट टिश्यूज आर इंस्पेक्टेड आफ्टर 2 to 3 days. Freshly mixed material is applied to the fitting surface of the denture. Denture is then treated in the patient mouth while in the fluid state in order to obtain the impression of the soft tissue. वही open mouth technique. वेरी सिंपल. ये बातें आपने याद रखनी है. इसका जो सिटिंग रिएक्शन है वो डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल. अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कंडीशनर. टिश्यू कंडीशनर आर इनिशियली वेरी सॉफ्ट एंड वेस्कोइलास्टिक, अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर इवन स्मॉल लोड. वेस्कोइलास्टिक क्या है, पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में मैंने पढ़ा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. मटेरियल डज नॉट रिमेन परमानेंटली सॉफ्ट. टाइम टेकन फॉर द मटेरियल टू बिकम हार्ड एंड लूज द कुशिंग इफेक्ट वरीज फ्रॉम days to a couple of weeks. Conditioner should be replaced after 2 to 3 days. देखो, till the tissue has healed properly. Function of both tissue conditioner and functional impression material due to their viscoelastic properties. देखो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक टिश्यू कंडीशनर भी है और फंक्शनल इम्प्रेशन मटेरियल भी है. तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या बताना है, ड्यू टू viscoelastic नेचर इट इज़ बोथ फंक्शनल इम्प्रेशन मटेरियल एंड सॉफ्ट टिश्यू रिलाइनर. अच्छा, हमारे पास जो लास्ट मटेरियल है रिलाइनिंग में वो है सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स विच आर लिस्टेड एज टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल एंड परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल. अच्छा, टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल नेम से ही वाज़ेह है कि क्या होगा.
These materials are small, similar to tissue conditioner, supplied as powder and liquid. Composition is same as tissue conditioner. कंपोजिशन में क्या बात थी, वही मोनोमर नहीं था, सॉल्वेंट था. रिटेन देयर सॉफ्टनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अप टू 1 month और वास्को इलास्टिक इन नेचर एंड गिव्स कोशिंग इफेक्ट अंडर लोड. टिश्यू कंडीशनर क्या था? आपने टिश्यू कंडीशनर और सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल को कंफ्यूज नहीं करना. देखो इसका कंपोजिशन तो सेम ही है, लेकिन जो है ये इतना सॉफ्ट नहीं होता जितना हमारे पास टिश्यू कंडीशनर होता है, लेकिन इसकी जो सॉफ्टनिंग है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी. देखो इस बात को पिक कर लो. जो टिश्यू कंडीशनर है उसमें क्या था, उसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सॉफ्टनेस की ड्यूरेशन क्या थी, कम थी. वो 2 से लेकर 3 डेज तक सॉफ्ट था, लेकिन सॉफ्टनेस की जो इंटेंसिटी आप कह लो वो ज़्यादा थी. ड्यूरेशन ऑफ सॉफ्टनेस इज लेस बट द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस इज मोर इन केस ऑफ टिश्यू कंडीशनर. While in the case of temporary soft lining material, the degree of softness is less, but the duration of softness is prolonged. How prolonged? For up to 1 month. So I think you got it. Method of manipulation is like tissue condition, but because they take longer to harden, they do not require replacing as frequently. Tissue conditioner need replacement after 2 to 3 days. Selection of denture cleanser is very crucial because oxygenating type denture cleansers you cause surface degradation and pitting of the enamel. 2 MCQs ऐसे बन सकते हैं. Which type of material cause degradation and pitting of the material is oxygenating type of cleanser. अच्छा, इसके अलावा आपको दिया होगा कि हमारे पास एक क्लेंजर है, एक हाइजीनिस्ट है, एक्सिलरी है, उसने ऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ डेंचर क्लेंजर यूज़ किया और हमारे पास जो डेंचर था वो उसमें डिग्रेडेशन आ गया और पिटिंग सरफेस हो गई. वो आइडेंटिफाई द मटेरियल. तो यू शुड से टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल. अच्छा, यूजेस इसके क्या है? दे आर यूज इन अ प्लेस ऑफ टिश्यू कंडीशनर वेयर इट इज़ नॉट practicable to replace conditioner every 2 to 3 days. Very simple. They are used to improve fit of an ill-fitted denture until such a time as a new denture are constructed. देखो हम चाहते हैं, देखो आगे पॉइंट मेरे वाला है, एज अ डायग्नोस्टिक एड. देखो यहाँ पर अगर एक डायग्नोस्टिक एड आ जाए, विच मटेरियल यूज एज अ डायग्नोस्टिक एड, तो यू शुड से इट इज़ सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल. विच वन? टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल यूज एज अ डायग्नोस्टिक एड. देखो मैं एक पेशेंट को सॉफ्ट रिलाइनिंग मटेरियल से एक डेंचर रिलाइनिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल प्रेफरेबल है या नहीं है? हम पहले देखेंगे एक टेम्परेरी सॉफ्ट मटेरियल से हम देख लेंगे कि आया ये जो मटेरियल है इट विल वर्क और नॉट. अगर सॉफ्ट टेम्परेरी से वो हमारे पास मैच हुआ, टेम्परेरी से काम चल गया, तो हम फिर परमानेंट सॉफ्ट मटेरियल से बनाएंगे. तो इसलिए एक डायग्नोस्टिक एड के लिए भी यूज़ होता है. फंक्शनल इंप्रेशन के लिए कौन सा यूज़ होता है? टिश्यू कंडीशनर. और डायग्नोस्टिक एड के लिए कौन यूज़ होगा? टेम्परेरी लाइनिंग सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल. what is the meaning by diagnostic aids? I already told you. Whether the patient will benefit from a permanent soft lining. Very simple. अच्छा, disadvantages क्या है? Both tissue conditioner and temporary soft lining material will go hard and surface will become rough and irregular, increasing risk of trauma. देखो जब इसका टाइम गुजर जाएगा ना, तो वो फिर कहते हैं ना, वो बोझ बन जाएगी. तो इसलिए इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम है और इतना आप कह लें कि ट्रस्ट के काबिल नहीं है. दिस मटेरियल बिकम इजीली कॉलोनाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडेटा अल्बिकेनस. क्यों कॉलोनाइज होंगे? देखो यहाँ पर पिटिंग और डिग्रेडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ये एक बेस्ट साइट प्रोवाइड कर सकती है फॉर कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड दे आर बोथ आर डिसएडवांटेजेस. लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं ना, जो बेनिफिट्स है, वो इसको ईजीली आप कह सकते हैं कि ओवरवेट कर जाते हैं. तो डिसएडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एडवांटेजेस. अच्छा, परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल. दे आर यूज फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट हार्ड बेसिस. देखो वहाँ पर क्या था, हार्ड में भी हमने केस देखा था, सॉफ्ट में भी हमने देखा, कंडीशनर में भी देखा था. यहाँ पर क्या है, जब एक पेशेंट हार्ट को हमारे पास बियर नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, तो हम उसके अल्टरनेटिव हम किसको यूज़ करेंगे? परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल. अच्छा,
बिकॉज ऑफ इरेगुलर एलुवेलर रिजेस एंड थिन एंड नॉन रेजिलिएंट म्यूकोजा। एलुवेलर रिजेस हमारे पास जो फ्लेबी रिजेस थे वही अगर हमारे पास पेशेंट की एनाटमी में कुछ डिफेक्ट्स है, देखो इस तरह भी आपको सिनेरियो बनाई जाती है डेंचर लाइनिंग मटेरियल से आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि हमारे पास एक पेशेंट है उसकी जो फ्लेबी रिजेस है एंड ही इज़ his or her mucosa is thin and non-resilient, which material is preferable? So you should say permanent soft lining material. अच्छा, requirements should be permanently soft for lifetime, should be elastic in order to give cushioning effect, should adhere to denture base. Very simple. अच्छा, कौन से मटेरियल सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल के लिए यूज़ होंगे? आपने सब मटेरियल के नाम याद रखने हैं, उसकी जो डिटेल्स है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। डिटेल्स आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। देखो एक्रेलिक हमने पढ़ा है, सिलिकॉन हम पढ़ने वाले हैं, कंडीशन सिलिकॉन एंड एडिशन सिलिकॉन ही हम इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वो वीडियो अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बात रह जाती है पॉलीफॉस्फाजीन की, तो पॉलीफॉस्फाजीन का इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। आपने इतना याद रखना है कि विच मटेरियल्स आर यूज फॉर सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल, तो वी यूज़ एक्रेलिक एंड सिलिकॉन। देखो इसको याद कैसे करना है, एक्रेलिक का नाम लिख लो और सिलिकॉन का लिख लो। अच्छा, दोनों के साथ हीट केवर्ड एंड कूल्ड केवर्ड, हीट केवर्ड एंड कूल्ड केवर्ड, यू गॉट 4 कैटेगरीज। अच्छा, हीट के कूल्ड केवर्ड में हमारे पास कंडीशन भी है और एडिशन भी है, तो अब जस्ट नेम्स याद रखने हैं एंड दैट इज मोर देन इनफ। एंड दिस इज द लास्ट slide. I hope you have learned something valuable from this video. If do so, please give me a favor, like this video, subscribe this channel and share this with your friends. अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ, देखो मैं इस लेक्चर को बहुत ही एफर्ट से तैयार कर रहा हूँ, मैं हर एक बुक को देखता हूँ और मैं एक सीक्वेंस में आ रहा हूँ। तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि पहले वीडियो से जाके सारे वीडियोज़ देख लो अगर आप डेंटल मटीरियल सीखना चाहते हो। बीच बीच में दरमियान में वीडियो मत देखो क्योंकि ऑल वीडियोज़ आर लिंक्ड। देखो एक तो वीडियोस सारे देख लो, इसके अलावा अगर मैं कुछ मिस करता हूँ तो आप कमेंट्स में ओपनली एक्सप्रेस करो कि ये बात मिस हुई है, इसको एक्सप्लेन कर लो। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी जो कन्फ्यूजन है उस पर मैं आखिर में एक सीरीज़ बनाऊँगा डेंटल मटेरियल का, मैं उस सब कन्फ्यूजन दूर करूँगा और आपको लोकलाइज एंड स्पेशल जो स्पेसिफिक टॉपिक है दोबारा पढ़ूँगा। तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, मैं कमेंट्स में देखूँगा कि कौन सा टॉपिक स्टूडेंट्स का वीक है या मैंने अच्छे तरीके से नहीं किया या कुछ रह गया है। तो आखिर में मैं 3-4 वीडियो में वो सब फिर कवर करूँगा। तो कमेंट्स में आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करने और लाइक तो ज़रूर देना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।